Good morning, students. This is part 2, chapter 11, the first war of independence. फर्स्ट पार्ट में आपने देखा हमने कॉजेज ऑफ द वॉर पढ़ा. अब देखेंगे कोर्स ऑफ द रिवोल्ट. अब ये किस किस तरह से ये रिवोल्ट जो है वो स्प्रेड हुआ. The Sipahi broke out into an open revolt at Meerut in April 1857. They refused to touch the greased cartridge. They were court-martialed and sentenced to 10 years imprisonment. अब कहते हैं हर जगह पर आपने देखा इमीडिएट कॉज में जब मंगल पांडे ने रिफ्यूज़ कर दिया तो उसको जो है वो मार दिया गया. अब सब जगह पर सिपाहियों ने इसी उस पर विद्रोह कर दिया. अब जब कहते हैं जी ओपन रिवोल्ट हो गया तो मेरठ में भी अप्रैल 1857 में अब उन सब ने जो है वो इस ग्रीस कार्टेज को टच करने से मना कर दिया और उन सब का कोर्ट मार्शल करके उनको 10 साल की सज़ा देकर उनको जेलों में बंद करना शुरू कर दिया गया. द रेजिमेंट इन मेरठ रिवोल्टेड ऑन May 10, 1857. दे ब्रोक ओपन द प्रिजन एंड रिलीज द इम्प्रिजन सोल्जर्स. अब कहते हैं कि उन्होंने मेरठ में May 10 में 1857 में जब मेरठ में रेजिमेंट ने रिवोल्ट किया तो उन्होंने जाकर जो है वो जेलों को तोड़ दिया और वहाँ से जितने सोल्जर्स को उन्होंने बंदी बनाया था उन सबको आज़ाद करवा लिया. अब वो दिल्ली की तरफ बढ़े. अब 11 मई को जो है वो दिल्ली पहुँचे, वहाँ पर बहादुर शाह जफर सेकंड के पास. द रिवोल्ट देन स्प्रेड टू द अदर प्लेसेस. इस तरह से दूसरी जगह पर भी ये रिवोल्ट फैलने लगा. इट वॉज लेड बाय नाना साहिब इन कानपुर. कानपुर में नाना साहिब ने उसको रिवोल्ट को स्टार्ट किया अपनी जो है वो जनरल के साथ. तांते टोपे एंड बेगम हजरत महल इन अवध. बेगम हजरत महल ने अवध में स्टार्ट किया. रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से स्टार्ट किया. तो इस तरह से कहते हैं कि धीरे धीरे हमारे जो है वो इंडिया के सब पार्ट्स में जो धीरे धीरे ये रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट हो गया. The revolt also spread to Bareilly, Agra, Banaras and other places. The Sikh leaders in Punjab, Nizam of Hyderabad and Scindia of Gwalior did not join the revolt. अब ये देखो कुछ ऐसे भी उसमें थे वर्ग जिन्होंने कि इसमें इस रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया. जैसे कि सिख लीडर थे पंजाब में, हैदराबाद के निजाम थे, ग्वालियर के स्किंडिया थे. इन्होंने इस रिवोल्ट में जो है उसको ज्वाइन नहीं किया. इवन कि मद्रास और बॉम्बे रेजिमेंट ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया. अफगान्स और गोरखास ने भी इसमें जो है वो भी ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहे, वो भी इसमें रिवोल्ट में इन्वॉल्व नहीं हुए. द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द सिपाही बट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट्स एंड द आर्टिसंस गेव द रिवोल्ट इट्स रियल स्ट्रेंथ. कहते हैं अब आपने देखा था कि जो हमारा इमीडिएट कॉज हुआ था दैट वाज बाय द सिपाही. तो कहते हैं ये जबकि रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ वो सिपाहियों ने इसको स्टार्ट किया, लेकिन कहते हैं इसके साथ साथ इसमें पीजेंट्स और आर्टिसन का जो पार्टिसिपेशन हुआ उसने इस रिवोल्ट को काफ़ी स्ट्रेंथ दी. और धीरे धीरे कहते हैं इट रिफ्लेक्टेड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को भी दर्शाया. और ऑल्दो द रिवोल्ट वाज ए ग्रेट इवेंट बट इट वाज इफेक्टिवली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स. कहते देखा जाए तो ये रिवोल्ट काफ़ी एक बहुत बड़ा ग्रेट इवेंट के रूप में जाना जाता है, लेकिन धीरे कहता है कि इसको जो है वो ब्रिटिशर्स ने बड़ी इफेक्टिवली इसको सप्रेस इसको दबा दिया. अब सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट. अब ब्रिटिशर्स ने इसको किस तरह से जो है वो दबाया. ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स फ्रीड दिल्ली, the epicenter of the revolt from the rebels. The Kashmiri gate was blown up और hundreds of peoples were massacred. Bahadur Shah Jafar II, the Mughal emperor, was tried for treason and exiled to Rangoon. और his son were crucially shoot down as they were held guilty of the murder of the Englishmen, women and children. अब कहते हैं कि इसमें उन्होंने किस तरह से इसको सेपरेट किया. कहते हैं जो ब्रिटिशर्स थे कहते हैं उन्होंने सबसे पहले जो दिल्ली उस रिवोल्ट का एपी सेंटर था, जो मेन मुख्य सेंटर था, कहते हैं सबसे पहले उन्होंने दिल्ली को उन विद्रोहियों से उसको छुड़वाया. और उसके बाद कहते हैं कितने ही लोगों ने वहाँ पर जो है वो जनसंहार किया, कितने लोगों को वहाँ पर जो है वो मार गिराया गया, हजारों लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स को वहाँ पर मार गिराया गया. बहादुर शाह जफर सेकंड जो मुग़ल एम्परर था कहते हैं उसको भी है वो उसको पकड़ लिया गया और उसको जो है देशद्रोह के मामले में उसको जो है सज़ा देकर उसको रंगून भेज दिया गया. और उसके जो बेटे थे कहते हैं उनको भी जो है वो मार दिया गया. उनके ऊपर ये क्या लगाया गया कि उन्होंने ये क्राइम किया कि उन्होंने बहुत से जो है वो इंग्लिशमैन, वुमेन और चिल्ड्रन का मर्डर किया. इस वजह से उन्होंने उसके बेटों को भी जो है वो गोली मारकर उनको मार दिया. The control of Delhi and imprisonments of Bahadur Shah Jafar by the British broke the backbone of the mutiny. जब ये खबर सबको मिली कि दिल्ली उन्होंने वापस ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया, बहादुर शाह जफर को जो है वो उन्होंने जेल में बंद कर दिया है, तो इससे कहते हैं इस विद्रोह की जो है वो कमर टूट गई.
और लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड इन 1858 में उन्होंने लखनऊ को भी अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई और तांते टोपे जो है वो उनको भी उन्होंने पकड़ लिया और हैंग टू डेथ और उनको भी फांसी की सज़ा दे दी। दस ended the episode of the historic revolt also called the first war of independence। और इस तरह से कहता है कि ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इसका जो है वो एंड हो गया। और जिस तरह से ये कहते हैं कि ये देखा जाए तो एक बहुत हमारे जो बहादुर लीडर्स थे कहते हैं बड़ी बहादुरी के साथ इसमें लड़े, लेकिन उन्होंने इसको जो है वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाए। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, अब उसके फेल होने के क्या कारण रहे। सबसे पहले द अपराइजिंग हैड बीन प्लान फॉर मंथ्स बट इट ब्रोक आउट बिफोर द अपॉइंटेड डेट। अब कहते हैं कि ये जो उन्होंने प्लानिंग के साथ चले, उन्होंने प्लानिंग तो अभी की हुई थी, वो बहुत महीनों से कर रहे थे, लेकिन उसको जो है वो इसके जो है जो अपॉइंटेड डेट थी उससे ये पहले स्टार्ट हो गया और इस वजह से इट डिड नॉट go according to the plan as the revolutionaries failed to spread it beyond centers India and Delhi, or if the plan had gone as per the schedules the revolt would have broken out in many parts of the India simultaneously and it would have been very difficult for Lord Canning, the Governor General at that time, to control the revolt। अब कहते हैं कि अगर ये अपनी प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारा ये रेवोल्यूशन स्टार्ट होता तो रेवोल्यूशनरीज जो थे वो कहते हैं कि सिर्फ वो अपना जो है वो बियॉन्ड फेल्ड हुए कहाँ पर, सिर्फ दिल्ली बियॉन्ड सेंटर इंडिया एंड दिल्ली, कहते सिर्फ वो थोड़े से हिस्से में ही वो अपना जो है वो उसको रिवोल्ट को स्प्रेड कर सके। और अगर कहते हैं कि उनका प्लान के अकॉर्डिंग वो शेड्यूल करते तो कहते हैं कि शायद ये रिवोल्ट जो है वो कहते हैं कि इंडिया के सभी पार्ट्स में जो है वो साथ के साथ एक समय में सारी जगह पर फैल जाता और इस तरह से उनके लिए लॉर्ड कैनिंग के लिए जो कि उस समय का गवर्नर जनरल था उसके लिए मुश्किल हो जाता इसको कंट्रोल करना। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो टाइम से जो है वो पहले स्टार्ट कर दिया। नाउ देयर वाज नो यूनिटी अमंग द रेबल्स। अब कहते हैं उनके बीच में कोई यूनिटी नहीं थी जो विद्रोहकारी थे। क्यों? क्योंकि जो आइडियाज़ था ऑफ नेशनलिज्म हैज़ नॉट येट डिवेल्प, उनके अंदर एक वो एम को लेकर नहीं चले थे। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि कहते उनका कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं था उनके अनुसार, कहते कि हर कोई अपनी जो है वो उसके लिए लड़ रहा था। द सिपाही ऑफ बंगाल वांटेड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ द मुगल्स व्हाइल नाना साहिब एंड तांते टोपे ट्राइड टू री एस्टेब्लिश द मराठा पावर एंड द रानी लक्ष्मीबाई फॉट फॉर हर लॉस्ट किंगडम। कहता हर कोई अपना अलग अलग कारण लेकर लड़ रहा था। रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य को वापस लेना चाहती थी, इसके अलावा जो कहते हैं कि तांते टोपे और नाना साहिब थे वो मराठा पावर को दोबारा से गेन करना चाहते थे। कहते इसके अलावा जो बंगाल के सिपाही थे वो मुगल की वो जो है वो चाहते थे, ग्लोरी चाह रहे थे। तो इस तरह से कहते हैं कि सबका जो एम था एक नहीं था और इस वजह से कहते हैं कि उनके अंदर यूनिटी नहीं थी और वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाए। The rising was not widespread, it was limited to north and central India, or in the north the Sikh, the Nizam and the Scindia were unaffected by the revolt and the Gorkhas not only remains loyal to the British but helped the British in suppressing the mutiny। अब कहते हैं कि जो ये रिवोल्ट हुआ वो वाइड स्प्रेड मीन्स कि पूरी इंडिया में जो है में नहीं फैला, कुछ एरिया में सिमट कर रह गया, नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में। नॉर्थ में भी उसमें जो थे वो पंजाब से सिख उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, हैदराबाद के निज़ाम नहीं हुए, जो है वो उसके ग्वालियर के स्किंडिया नहीं हुए और इवन की गोरखास और जो है कहते वो भी इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हुए और साथ में वो ब्रिटिश के प्रति इतने लॉयल थे। इस म्यूटिनी में वो इंडियंस की ब्रिटिशर्स की वो हेल्प कर रही थी इंडियन के सोल्जर्स के अगेंस्ट। अब the rebels could not match the sophisticated and modern weapons and the disciplined army of the British। और कहते हैं इसके अलावा जो इंडियन सिपाही थे कहते हैं कि वो इनके ब्रिटिशर्स की इतनी मॉडर्न वेपन्स के साथ और इतनी डिसिप्लिन आर्मी के सामने वो टिक नहीं सके। The leadership of the revolt was neither strong nor gave direction to the rebels। The Indian rulers fought to liberate their own territories and did not think about the freedom of the whole country। अब कहते जो लीडरशिप थी उनकी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अगर कहते कि नेता स्ट्रांग होगा तो उनकी सेना जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन उस समय पर कहते कि वो जो उनके जो लीडर्स थे वो अपने अपने उसके लिए वो लड़ रहे थे। उनका कोई एक मेन मोटिव नहीं था, उनका कॉमन मोटिव नहीं था। वो उनके अंदर जो वो ये नहीं चाह रहे थे कि हम अपनी कंट्री को आज़ाद करवाएं इस विदेशी हुकूमत से। वो हर कोई अपने अपने एरिया के लिए लड़ रहा था
और इस वजह से कहता है कि उन्होंने जो है, और इवन कि जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कहता है उन्होंने भी उनकी कोई हेल्प नहीं की, और ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की। तो इस तरह से कहता है कि ये जो है रिवोल्ट था वो इन कारणों की वजह से सक्सेस नहीं हो पाया। अब उसके व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट, अब उस रिवोल्ट के जो है वो रिजल्ट क्या रहे। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड विद क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेम ऑफ नवंबर 1858। पहली नवंबर 1858 को कहते क्वीन विक्टोरिया ने वहाँ पर अपनी जो है वो एक प्रोक्लेमेशन दी। उसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया और शी एज्यूम द टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और उसको भारत की जो है वो महारानी के रूप में उपाधि दी गई। और द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, और 1858 से जो ब्रिटिश क्राउन जो है उन्होंने भारत की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ ए काउंसिल, और ए गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। और कहते हैं उसके बाद एक सेक्रेटरी जो है वो स्टेट का अपॉइंट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। तो किसको देखेगा, वो इंडिया की गवर्नमेंट को देखेगा काउंसिल की हेल्प के साथ। और साथ में उन्होंने गवर्नर जनरल जो है वो उसको टाइटल क्या दिया गया, वाइसराय, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। उसको जो है वो एक जो है अलग से एक पोस्ट जो है वो दी गई। अब ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज द आर्मी टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर रिवोल्ट। अब ब्रिटिश ने अपनी आर्मी को दोबारा से और रीऑर्गेनाइज किया ताकि फर्दर इन फ्यूचर में कोई और रिवोल्ट ना हो सके। जो पॉलिसी थी कहते हैं कि उन्होंने ऑफ रदलेस कॉन्केस्ट एंड एनेक्शन ऑफ इंडियन टेरिटरीज वाज गिवन अप, जो बार बार वो अपने उसको एरियाज़ को एक्सटेंड कर रहे थे, कहते उस उन्होंने अपनी जो है वो पॉलिसी उसको जो है वो छोड़ दिया। और इंडियन प्रिंसेस वर गिवन द एश्योरेंस दैट देयर स्टेट वुड नॉट बी अनेक्स्ड एंड वर ग्रांटेड द राइट ऑफ एडॉप्टेशन। आपने देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए उनको जो है वो जो है वो उसकी एडॉप्शन की मना किया गया था, लेकिन अब उनको परमिशन दे दी गई, ग्रांट कर दिया गया कि उनको पास राइट ऑफ एडॉप्टेशन है, और उनको यकीन दिलाया गया कि उनका राज्य जो है वो अब जो है वो नहीं, उनके ऊपर अनेक्स नहीं किया जाएगा। फुल रिलीजियस फ्रीडम वॉज ग्रांटेड टू द इंडियंस को पूरी धार्मिक आज़ादी दे दी गई, और उनको ये भी एश्योरेंस दिलाया गया कि उनको हाई पोस्ट पे रखा जाएगा, और कोई बिना किसी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उनको हाई पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी। और बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया वाज फुली रीएस्टेब्लिश। और कहते हैं कि 1859 तक जो है वो इंडिया की जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी पूरी तरह से इंडिया में रीएस्टेब्लिश हो गई। लेकिन बट द रिवोल्ट प्रूव टू बी द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। लेकिन ये जो रिवोल्ट हुआ 1857 का, उसने ये प्रूव कर दिया कि ये स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था, और इट बिकेम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द लेटर फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड इट्स हीरोज बिकेम हाउस होल्ड नेम्स इन द कंट्री। और कहते हैं कि जो इनको जो है कितने आने वाले टाइम तक कहते हैं कि आज़ादी के जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल हुए उसके लिए ये एक रिवोल्ट इंस्पिरेशन का उसने इंस्पिरेशन दी। और आज भी कहते हैं कि हमारे घरों में इन जो जितने हीरोज़ ये इसमें जो बहादुर हमारे सेना के वो लोग लड़े, उनका नाम जो है आज भी भारतीय लोगों के दिलों में है।